Hello बच्चों, let's see this question. Longest phase of meiosis is A. Prophase 1, B. Prophase 2, C. Anaphase 1, D. Metaphase 2. इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1 या मेटाफेज 2। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है म्यूसिस। म्यूसिस जो है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। म्यूटिक सेल डिवीजन जो होता है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है म्यूसिस 1 और दूसरा है म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 जो होता है बच्चों, इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 एनाफेज 1 और फोर्थ टेलोफेज 1। और म्यूसिस 2 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और चौथा टेलोफेज 2। इसमें जो बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है बच्चों, वो होता है प्रोफेज 1। ठीक है बच्चों, हम अगर मिला दें मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, इन इन सातों को मिलाकर भी सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बच्चों प्रोफेज 1 का ही होता है। इसका एक रीजन है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क वो प्रोफेज 1 में ही होता है बच्चों। प्रोफेज 1 इतना बड़ा होता है कि प्रोफेज 1 को हम फर्दर 5 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोफेज 1 को डिफरेंट फेजेस में अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाता है प्रोफेज 1 का डिफरेंट फेजेस। पहला होता है लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, पेकाइटिन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस। बच्चों लिप्टोडिन में क्या होता है, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो कंडेंसेशन होगा वो लिप्टोडिन स्टेज में शुरू हो जाता है बच्चों। और जो कंडेंसेशन में यहाँ पे हेल्प करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टेलोमरेज। ठीक है बच्चों, जाइकोटीन में क्या होता है? जाइकोटीन में हमें सिनेप्सिस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। इन पैकाइटिन क्या होता है बच्चों? पैकाइटिन में हमें एक्चुअली कंप्लीटली विजिबल होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। और बच्चों डिप्लोटीन में हमें क्या देखने को मिलता है? डिप्लोटीन में यहाँ पे एंड होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुए थे वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्सेप्ट एट द पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। उस पोर्शन को हम काइजमाटा कहते हैं बच्चों। अभी डाइकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों? डाइकाइनेसिस में ये जो काइजमाटा है ये भी सेपरेट हो जाते हैं। और डाइकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए, वो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम वो फुल्ली कंप्लीट हो जाता है इन दी डाइकाइनेसिस। इतना सारा काम हो जाता है बच्चों इन प्रोफेज 1। सो प्रोफेज 1 इज द longest phase of the meiosis 1. So this is our answer. Option A, prophase 1 is the longest of the meiosis 1. Hope you understood this very well. Thank you.